अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फरदीन सैयद ब्लॉग में। तो आज का ये ब्लॉग मैंने कुछ अलग तरीके का बनाया हूँ और ये अलग कंटेंट है, तो ब्लॉगिंग इसको मत समझो, क्योंकि इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब ब्लॉग ही बोलूँगा, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। एक्चुअली ये बात ये है कि कल है वोटिंग का दिन और कल है इलेक्शन। तो इलेक्शन के टाइम पे हमारे यहाँ पे हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, जो कि 15 साल से हमारे नेता है, एमएलए है। तो अब जो है कल वो इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन के दिन में अभी जो है सब हर एक अलग अलग पार्टियों का चल रहा है यहाँ पे कंपटीशन। और कंपटीशन में कल किसको आप वोट देंगे ये तो आपको भी पता है, और मुझे जो वोट देना है वो मुझे पता है। बट ये पब्लिक से हम जानेंगे रिव्यू कि पब्लिक क्या चाहती है और क्या समझ के वो वोट दे रही है। मतलब अगर वो अवार्ड सब चुनेगी तो डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, अपना ट्रैवलिंग की सुविधाएं हो गई, जितना भी मतलब जो भी है मुमरा में कैसा क्या चल रहा है, जहां लाइट का, टोरेंट का, जो कि अभी थोड़े बहुत मुद्दे आ रहे हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो पब्लिक का क्या कहना रहेगा हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर आप नजीब मुल्ला को चुन रहे हो तो क्यों चुन रहे हो, और अगर अवार्ड साहब को चुन रहे हो तो क्यों चुन रहे हो। तो चलते हैं हम पब्लिक की तरफ और उनका रिव्यू लेते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। हमारे पास यहाँ पे अंकल से पूछे, अंकल ये माइक पकड़ो। ये जो वोट का अभी कल वोट का टाइम चल रहा है, वोटिंग आज लेते, तो हम आम जनता मतलब एमएलए हमारा हम चुनते हैं, बनाते हैं, तो हम उस एंगल से मतलब क्या बोलना चाहेंगे, मतलब हमारे एमएलए तक क्या बोलेंगे कि हमें क्या क्या सुविधा चाहिए। तो आपको क्या सुविधा चाहिए, मतलब क्या देख के करोगे। अभी पार्टी तो अलग अलग है, तो आपका क्या कहना है उस बारे में। बाकी थोड़ा ऊपर करीब कर, जो चुन के आएगी पार्टी उसने हमको एक ठंडे पानी का लाइन देना चाहिए। अभी हम एक छोटा मोटा हमसे काम नहीं होता है, तो उसको हमको ये चौपाटी पे जगह देना चाहिए। तो ये चौपाटी तो अवार्ड साहब ने बना दिया है ना? हाँ बना दी। अच्छा, तो आपको मतलब क्या उसमें सुविधा चाहिए अगर वो जीतते हैं। हाँ। अभी 15 साल से तो अवार्ड साहब है। हाँ है। और अभी और आगे दूसरी पार्टी भी बहुत आ गई है। हाँ आ गई। तो आपका उसमें क्या कहना है। अभी जो भी चुन के आएगी उनमें भी वही सुविधा देना चाहिए मतलब हमें। आप किसी को भी मतलब किसी से मतलब नहीं है आपको, बस जो भी है हमें सुविधा चाहिए। हाँ सुविधा तो क्या क्या सुविधा चाहिए। यही हम लोग की जैसा रोजी रोटी अभी हम लोग का काम नहीं होता है, तो ये चौपाटी में हम लोग को जगह देना चाहिए थोड़ी बहुत। ये चौपाटी हाँ। बनती है। अच्छा, जैसा हमारा रोजी रोटी चले। हाँ बराबर। और बस रोजी रोटी के अलावा मतलब आपको और क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी। प्रॉब्लम जैसे लाइक अपने बच्चों के लिए जैसे कुछ बोलना हो, शिक्षा के लिए। हाँ बच्चे लोग तो अभी लिखे पढ़े हुए हैं, लेकिन तो नौकरी के हिसाब से क्या बोलना चाहोगे। कोई ना कोई जॉब लगना चाहिए। ग्रेजुएट है कोई लड़का, कोई 15वीं पढ़ा है, लेकिन उसको सुविधा नहीं, उसको नौकरी नहीं लग रही। नौकरी नहीं लग रही बराबर। तो मतलब इनका कहना ये अंकल का बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि नौकरी तो आजकल ग्रेजुएशन हो जाए, MBA हो जाए, मतलब बहुत सारी दिक्कत है नौकरी में। हाँ, तो नौकरी हो जाना चाहिए। और इसका चौपाटी का क्या बोला आपने। कोई चौपाटी में जैसा अभी चालू हो जाएगा तो हमको एक छोटा सा ही अपना धंधा छोटा मोटा करने के लिए। अच्छा, वो करके आपको मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। और अभी कुछ और मतलब रहेगा उस बारे में, जैसे कुछ तीसरा और बोलना चाहोगे। तो कल मतलब वोटिंग का दिन है, तो क्या क्या कुछ ऐसा सोचा है वोट देने का, किसको। एक उंगली होगी, एक बटन दबाने का, तो कौन सा वाला बटन दबाएंगे। आप ऐसा कोई अभी सबका एक दिल नहीं होता है, अभी एक परिवार में एक तरह के नहीं होते। तो मतलब परिवार में से अलग अलग होगा, बट आपका एक दिल होगा ना देने के लिए, तो वो किसकी तरफ जा रहा है। हम तो दिल चाहता है कि अवार्ड साहब भी अच्छे, नजमुल्ला भी अच्छे, हाँ दोनों साइड पे कार भी अच्छी। लेकिन बटन तो अपन एक दबाएंगे, एक ही दबाएंगे। हाँ, तो उसमें किसको दबाना चाहेंगे आप। मैं तो बोलता है अभी अवार्ड साहब ने तो इतना कर दिए, हाँ, उनके ऊपर ज़्यादा लोग ये हो रहे हैं। अवार्ड साहब को देंगे, तो इनका कहना है अवार्ड साहब को ये वोट देंगे। और नजीब मुल्ला को क्यों नहीं देंगे। देंगे ना, अभी उन्हें और उनका जाना अपना परिचय भी नहीं। हाँ अच्छा, मतलब उन्होंने अपना काम दिखाया नहीं है इतना। ये अभी तो काम दिखाई नहीं, अभी उनका अपना ज़्यादा रिलेक्शन भी नहीं किया और उनको सामने देखा भी नहीं आपको। बराबर बराबर। और आप अवार्ड साहब को कब से जानते हैं। बहुत दिनों से, साल हो गए। 84 से मैं यहाँ पे हूँ। 84 से अंकल यहाँ पे, बाप रे बाप। तो ये अंकल का कहना ये है कि आप 84 साल से अवार्ड साहब को जानते हैं और आप यहाँ पे रहते हो, तो फिर आपको तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब 84 से मैं यहाँ हूँ। तो क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको।
बदलाव दिख रहा है मतलब मुमरा में? मुमरा में तो बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव। बहुत तो हुआ। चलिए अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बात किया। कल वोट किसको देना चाहोगे? भाई हमको यहाँ के नहीं है, कहाँ रहते हो? बैठे हैं मुमरा में। मुमरा में? तो मतलब मुमरा में रह रहे हो तो वोट किसी को अभी तक दिया ही नहीं है? हमें यहाँ के नहीं है, कहाँ के? अयोध्या खैरा। तो यहाँ का कौन है एमएलए, आप जानते हो? हमने अंकल से जैसे बात किया। हाँ, जल्दी आए यहाँ पे। यहीं पे? अच्छा है, तो ये नए हैं अंकल यहाँ पे। हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, तो इन्हें जानकारी नहीं है। जिन्हें जानकारी रहेगी हम उनसे जाके अभी पूछेंगे। और अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया, अंकल ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चलते हैं दूसरे की तरफ। वो चाचा ने बहुत अच्छी बात की है। अब दूसरी बात हम फिर से एक जगह पूछेंगे, जाएंगे। और हमारे साथ है हमारी आंटी है जो कि यहीं पे रहते हैं, हम जानते हैं। तो ये पकड़ी आंटी। अभी यहाँ पे हम ऐसी नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप वोट किसको दे रहे हो, और वोट अगर दे रहे हो तो आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, तो क्या क्या चाहिए आपको ये बताइए। मतलब क्या तकलीफ है आपको? बोलूँ क्या? हाँ बोलो। चौपाटी चाहिए, ये थोड़ा बच्चे आगे के लिए कर लो। बच्चे के लिए स्कूल फ्री चाहिए, हाँ, और ब्रिज बनना चाहिए इधर का। ब्रिज चाहिए, और बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, और हाँ, चौपाटी। चौपाटी। और अपना जो धंधा है मतलब अच्छा, इसमें अच्छा। क्या चाहिए? अच्छा बनाने के लिए चाहिए। अच्छा चाहिए, और हाँ। जगह चाहिए। हाँ, जगह भी अच्छा, मिलना अच्छा। चाहिए। तो अभी इनकी ये चीज़ें थी। और आप कल वोटिंग का दिन है, तो देख मतलब आप किसको जिताएंगे? जैसे कि पार्टी तो बहुत चल रही है, अलग अलग पार्टी है, लेकिन आप अगर किसी अपने नेता को वोट दे रहे हो तो क्या बोलोगे उससे? क्या मतलब? जैसे आप किसी नेता को वोट दे रहे हो, हाँ। अवार्ड साहब को वोट दे रहे हो, तो आप उनसे क्या फरियाद करोगे, क्या मांगोगे? मतलब यही चीज़ है कि ये चीज़। चौपाटी चाहिए, धंधा चाहिए, है ना? पानी वगैरह का प्रॉब्लम है कुछ? नहीं, अच्छा है पानी। लाइट का लेट भी जाती है कभी कभी। कभी जाती है। और कभी आपको कुछ ऐसा पैसे वगैरह का परेशानी, जैसे आपको कुछ मांगना हो, उनसे कहना हो, तो क्या बोलोगे? ये माइक आगे रखो। पैसा देना कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए, क्या चाहिए? इतना तो अच्छा करके दो। इतना ही चाहिए ना? चलेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इन्होंने बता दिया आंटी ने हमें। अब देखते हैं, किसी और की तरफ जाते हैं और आपसे बताते हैं। तो अब हम आ गए मुमरा स्टेशन। हम चाचा से पूछेंगे उनकी क्या फरमाइश है और किसको वोट दे रहे हैं। ये लीजिए माइक। तो कल है इलेक्शन का दिन जी। और इलेक्शन का दिन है, तो आपका मतलब किसको देने का इरादा है वोट? मेरा मेरा तो मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। हाँ, और मेरा वोट भी नहीं है यहाँ पे। बराबर। हाँ, और क्या मुझे यहाँ पे रोजगार चाहिए यहाँ पे। हाँ, रोजी रोटी में रोजी रोटी में। और आपको क्या दिक्कतें हैं, मतलब क्या दिक्कत है आपको और अभी दिक्कत- सॉल्व करवाना है? दिक्कत और क्या है, ये अपना ऑटो हम चलाते हैं यहाँ पे, ट्रैफिक ज़्यादा लगता है। हाँ, कहाँ पे लगता है ट्रैफिक? ये अपना ट्रैफिक लगता है अमरूद नगर में, अमृत नगर में। हाँ, तनमन पे, हाँ, हाँ, अच्छा। कौसा में, शिमला तो पार्क। आपको अंकल का कहना है कि इनको ट्रैफिक बहुत लगती है, और इनको क्या हर रिक्शा वाले की ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो ट्रैफिक की समस्या है। हाँ। और दूसरी समस्या क्या है? और रोजी रोटी। और रोजी रोटी। रोजी रोटी, तो रोजी रोटी मतलब आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशन स्कूलें हो, हाँ, फ्री की, मुफ्त की, मतलब पढ़ाइयाँ हो, थोड़ा एक डेवलपमेंट के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, और दूसरा आपका क्या कहना रहेगा? जैसे अगर इलेक्शन में हमारे अवार्ड साहब देखो 15 साल से हैं, हाँ, उन्होंने काम बहुत किया है, जी। ठीक है। अब पार्टी अलग अलग आती है, पार्टी अलग अलग बोलती है कि हम ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, हाँ। लेकिन करता कोई नहीं है। करता 2 पैसे का करने वाला हाँ, कोई नहीं। बुराइयां बहुत डालते हैं। बुराइयां ज़्यादा तो ना। अभी हमको तो भरोसा है ये चीज़ पे कि अवार्ड साहब ने अभी तक बहुत कुछ किया है, किया है। और उनके जैसा कोई कर भी नहीं पाएगा। हाँ। लेकिन अवार्ड साहब तक ये वीडियो अगर वो देखेंगे जी। तो खाली आपकी क्या फरियाद रहेगी, मैं ये चाहता हूँ। जैसे अभी आपने बोला ट्रैफिक है, हाँ, तो ठीक है, एक हो गया ट्रैफिक, एक हो गया बच्चों का। हाँ। अब दूसरा आपका क्या रहेगा? और मेरा यहाँ पे क्या है, बस अपने अच्छा, रहने का आपका पैसे पानी, रहने का, घर की सुविधा है, घर जैसे के कुछ भाड़े पे रहता हूँ मैं। भाड़े पे रहते हो? हाँ, भाड़े पे रहता हूँ। कहाँ पे?
ये खड्डी रोड पे है। तो आपको कुछ लाइट की समस्या है, प्रॉब्लम बिल वगैरह की? लाइट तो वैसे वो बिल आती है ज़्यादा आती है? हाँ, ज़्यादा। अच्छा, बिल ज़्यादा आता है, लेकिन पहले हम लाइट पहले नहीं आती थी तो हम क्या बोलते थे हाँ, कि सुबह में 11 बजे लाइट जाती है हाँ, और शाम में लाइट आती है, हाँ। और अब जाती है लाइट। नहीं अब जाती लाइट तो नहीं जाती। लेकिन अगर पैसा जा रहा है अपना हाँ तो लाइट तो है ना, हाँ काम लाइट तो हो रहा है। काम हो रहा है ना, लाइट की तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर फिर भी अगर ज़्यादा पैसा जा रहा है थोड़ा, तो ये अवार्ड साहब से आप मतलब विनती कर सकते हो कि अवार्ड साहब जो टॉरेंट का पावर है हाँ उसको थोड़ा कम करवा कम करवा दीजिए ताकि दीजिए। आपको प्रॉब्लम ना हाँ, हो यूनिट यूनिट पे। हाँ, तो ये अंकल का था। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमसे बात करी, और इतना ही है आपको बोलने का? हाँ जी, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बस बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल की फरियाद हो गई। अब अंकल का होने के बाद आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी और आप अपना रेगुलेशन बताना। एक और वीडियो है, पता नहीं वो बात करेंगे कि नहीं, आप पता नहीं किससे पूछूं। ए बेटा इधर आ, ये हमारा नौजवान है, पढ़ा लिखा भाई। एक बात बता, ये अपना एमएलए साहब जो है कौन है? जितेंद्र अवार्ड। कौन है? जितेंद्र अवार्ड। जितेंद्र अवार्ड। तो क्या लगता है कल वोटिंग में कौन आएगा? जितेंद्र अवार्ड। कौन आएगा? जितेंद्र अवार्ड। अच्छा, उनसे कुछ कहना चाहेगा अवार्ड साहब से? मतलब क्या तुझे कुछ चाहिए उनसे? एजुकेशन के ऊपर, स्विमिंग पूल है, एक्टिविटी है, काफ़ी चीज़ें होती है ना, जैसे हमारा ये MM वली का स्टेडियम है। तो क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं, लेकिन वोट किसको देना चाहिए? जितेंद्र अवार्ड। जितेंद्र अवार्ड। एक लाइक के लिए थम्स अप कर दे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई तेरा, बेस्ट ऑफ लक। गाँव में अभी यहाँ पे कहाँ पे रहते हो आप? रशीद कंपाउंड। मतलब अभी कल वोटिंग का दिन है तो वो हिसाब से अभी आपको नॉलेज होगा। यहाँ पे हमारे जैसे अवार्ड साहब है, MLA है, और अलग अलग पार्टी है, नजीब मुल्ला है, अवार्ड साहब है, सैफ पठान है। तो ये सब तीनों में से आपका एक नॉर्मली आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? 10-15 साल हो गए। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मतलब आपको क्या लगता है कल का किसको देना चाहिए? मौजूदा हालात को देखते हुए तो बेहतर है कि अवार्ड साहब को ही देना चाहिए। बराबर। अच्छा, अवार्ड साहब को देना हाँ, चाहिए। और दूसरी बात, मैंने अभी एक और अंकल से बात किया तो उन्होंने बोला कि ट्रैफिक का बहुत समस्या है। ट्रैफिक की समस्या तो हम ही आपसे है ना, उसे सरकार से मतलब नहीं है। हम ही आप रॉन्ग राइट मार के ही जाम कर देते हैं। सिंगल रोड है, चाहे तो हम ही हिसाब से चलेंगे तो कभी ट्रैफिक होगा ही नहीं। बराबर। तो अवार्ड साहब को वोट देना चाहिए, तो उनसे कुछ रहेगा विनती के ये सब थोड़ा बहुत कुछ? हाँ, रखा क्यों नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी बातें बहुत सी रखी हुई हैं कि हम ट्रैफिक को और कब्रिस्तान के मुद्दे को और वगैरह जो मुद्दे हैं। पहले से मुमरा कितना डेवलप हुआ, 15 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था, कुछ नहीं था। और आज क्या है और आगे चल के क्या होगा, सब कुछ देखने वाली बात है। और बेहतर है कि उनकी जो सरकार है वो अगाड़ी है, वो क्या नाम अच्छी सरकार है। हाँ, शरद पवार की सरकार है, उसमें सब अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से बेहतर वही है, क्योंकि ये 3-4 साल में जो है ना हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़्यादा हो गया। महाराष्ट्र में कभी ऐसा होता नहीं था। तो अभी जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से मेरे हिसाब से बेहतर तरीका है कि सब मिलजुल के अकाली की सरकार बनाए, वही तरीका है। माशाल्लाह। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने बहुत अच्छी बात करी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी हमसे। इनका कहना जो था कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने कहा, तो यहाँ पे ही वीडियो ये एंड करते और बस इतना ही था। कुछ बातें हमारी लोगों से, और मुझे तो पता ही था पहले से कि अवार्ड साहब ही जीतने वाले हैं और अवार्ड साहब से जनता प्यार करती है। और मैं भी 12-13 साल से मुमरा में रह रहा हूँ और मैं भी अवार्ड साहब का ही पार्टी में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड साहब है जो बातें कम काम ज़्यादा करते हैं, भले लोगों को नहीं दिखे किसी को, क्योंकि लोग अलग अलग वे नेगेटिविटी में देखते हैं। तो खैर, ये था थोड़ा छोटा सा इरफान के साथ मेरा ओपिनियन शेयर करा मैंने आप लोगों से, और लोगों का जो है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो आप भी कमेंट में बताओ ज़रूर मुझे कैसा, आप किसको वोट दे रहे हो और क्या दे रहे हो। बाकी अवार्ड साहब को वोट तो मैं कल देने वाला हूँ। अवार्ड साहब ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और हक से बोलूँगा अवार्ड साहब का जो वोटिंग का सिस्टम है, अगर आप लोग देना चाहोगे तो 1 नंबर को ज़रूर कल जाकर वोट दो और मचा दो।
मुमरा में अवार्ड साहब महाविकास आघाड़ी है, आप लोगों को पता है, तो उस पर ध्यान दो और जाकर सुबह में वोट दो। और वोट देने के बाद पहले 1 नंबर बटन दबाओ, फिर लाइक, कमेंट और शेयर का बटन भी दबाओ। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह अवार्ड साहब से जल्दी। अवार्ड साहब को बहुत प्यार, मज़ा आया। नमस्कार। ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।